काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये रैली मिस कर दी है इन्वेस्टमेंट की, वेल्थ क्रिएशन की, अब मैं आगे की जर्नी मिस नहीं करना चाहता। बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा? फटाफट आप लोग गूगल करते हो और देखते हो कि हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? केवल दो चीजें, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, साथ में कुछ पैसे होना चाहिए। क्या आपको लगता है केवल इन दो चीजों से आप ऑल सेट हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो हम कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आपको ज्ञान तो है कि डीमेट अकाउंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और कुछ टिप्स होनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो आधा अधूरा ज्ञान है। तो सवाल यह है, क्या इन सब चीजों का कोई सोल्यूशन है? डेफिनेटली, जहां चाह होती है वहां राह होती है। एंड हम लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा ऐसा रास्ता मिले जो सॉलिड हो, जो हर तरह के अप एंड डाउन को बेयर करने में मुझे हेल्प करे और मुझे एक कंसिस्टेंट पाथ पे लेके आए कि मैं लाइफ लॉन्ग तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकूं, अगर आप ये सोचते हो तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट। अगर आप सोचते हो कि ये नॉर्मल साइड की कोई कॉन्वर्सेशन है तो यू कैन ड्रॉप ऑफ द कॉन्वर्सेशन, दैट्स कंप्लीटली ओके। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीमैट अकाउंट होना, कैपिटल अकाउंट होना अपनी जगह है, बट आपके हाथ में रिक्विजिट नॉलेज और स्किल्स होना जरूरी है। हाय देयर, आई एम डॉक्टर सी ए पूर्वा जैन, योर फाइनेंशियल ग्रोथ कोच। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट कैन बी डन इन द कंप्लीट प्रोसेस एंड हियर वी गो। सो द फर्स्ट स्टेप इज, अगर हम इस चीज को बहुत बड़ा हवा बनाने की बजाय ये सोचेंगे ठीक है मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ओके डन। अब ये इन्वेस्टमेंट मुझे कैसे करना है, मैं इस प्रोसेस को कैसे समझूं? पहले हम जरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि देखिए, पहले ही दिन आके कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं कर देता, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत रिस्की अफेयर है। तो मैं कभी भी कोई रिस्की काम प्रमोट नहीं करती हूं अनलेस एंड अनटिल यू हैव द नेसेसरी स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज एंड इंपॉर्टेंटली द माइंडसेट। तो करना क्या है? ठीक है, वेल्थ क्रिएशन करनी लॉन्ग टर्म में, ठीक है, अच्छी बात है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले ये देखना और समझना है सिचुएशन को। फर्ज कीजिए कोई आपके पास में कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, या चलो आपको ये नंबर बहुत बड़ा लगता है तो आप सोचिए कोई आपसे 2 लाख रुपए ही मांगने आ जाता है कि मुझे ना 2 लाख रुपए आप दे दो। और तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा? क्या आप उसको ऐसे दे दोगे, या आप 10 बार सोचोगे? क्या क्या सोचोगे? क्यों चाहिए इसको 10 लाख रुपए, या क्यों चाहिए इसको 2 लाख रुपए? आज मैं दे तो देती हूं, पर क्या कल से वो मुझे पैसे वापस देगा? और देगा तो कब देगा? अगर मैं इसको ये 2 लाख रुपए दे देती हूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? हाँ या ना? आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? तो आपको यही समझना और देखना है किसी भी स्टॉक में, किसी भी बिजनेस में निवेश करने से पहले। अब जरा थोड़ा सा डीप डाइव और करते हैं कि आप कहां कहां जाओगे, आप क्या क्या सोचोगे, कहां कहां जाओगे, मतलब किन किन थॉट्स पे आप ब्लिंक करोगे कि ठीक है इसको 2 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, पर्पस क्या है इसका? तो ऊपर से ने कहा कि मुझे तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले जानकारी लगाओगे, अच्छा ये तो ठीक है, आपका बिजनेस का ही का है, राइट? सो यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अराउंड, ओके क्यों इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब विल यू ट्राई टू गेट आउट कि इस बिजनेस में निवेश करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करने वाला है ना? तो अब फिर आपका बातचीत करने का तरीका थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और आप पूछने लग जाओगे उनसे कि ठीक है मुझे ये बताओ कि आपका बिजनेस का है, आप कितने साल से बिजनेस में हो, आपका और कौन सा डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम भी होता है अदर देन दिस बिजनेस। तो आप पूरी जांच पड़ताल धीरे धीरे तरीके से, बहुत सारे तरीके से करने लग जाओगे। जैसे अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, तो आपके बिजनेस में सेल्स कैसे होते हैं, आपके बिजनेस का कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है या सीजनल बिजनेस है? जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में हम कहते हैं काफी सारे लोगों का भी हापुस सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ये सीजनल बिजनेस होता है, जैसे ही मैंगोज आते हैं और वैसे ही ये बिजनेस सीजनल लेवल पे होने लग जाता है। तो आप बहुत सारे तरीके से जानकारी निकालने लग जाओगे कि ठीक है आप सर्विस गिविंग बिजनेस में हो या आप कोई आइटम्स या कमोडिटीज या प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, ठीक है। अब उससे आपको प्रॉफिट्स कैसे होने वाले हैं आप उसके बारे में भी जानकारी लोगे, आप उसके बारे में भी जानकारी लोगे कि ठीक है ये सब तो ठीक है पर कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है वो देखोगे। आप ये देखोगे कि इस पर्सन की पैसा लेने के बाद में देने की काबिलियत कितनी है, मतलब उसकी रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे कि इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या हर बार ये लोगों से पैसे लेके जाता है और गायब हो जाता है, या ये लोगों को पैसे लेके जाता है और टाइम पर वापस देता है। आप ये भी देखोगे कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। आप ये भी देखोगे कि उस बंदे की रेपुटेशन क्या है।
आप ये भी देखोगे कि यहाँ जब वो पैसे ले रहा है तो क्या वो रियली कमिट कर रहा है कि वो समय पे दे पाएगा, और आप ये भी जानना चाहोगे कि मुझे रिटर्न में और क्या मिलेगा। तो आप बहुत सारी तरीके से उस बिजनेस को, उस पर्सन को असेस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप ये भी पूछोगे, अच्छा ठीक है, आपके बिजनेस में कैश फ्लोज कैसे होते हैं, ठीक है, किस किस समय पे आपका कैश इन और कैश आउट रहता है। तो आप बहुत सारी जानकारी लेना चाहोगे। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, उसको पैसा देने से पहले आप बहुत जानकारी निकालते हो। आप देखोगे कि ठीक है, अगर ये बिजनेस किसी प्रोडक्ट को सेल करने का है या कोई सर्विसेज ही बंदा प्रोवाइड करता है, तो इस बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या लगते हैं, ग्रोथ क्या लगती है, फिर आपको कितना ट्रस्ट है उस पर्सन पे, उसके बिजनेस में, उसकी एबिलिटीज में, उसकी स्किल्स में कि ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो आपके दिमाग में ये सब मंथन चलता है, हाँ या ना। तो यही वो तरीका है जिससे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझ सकते हो, कि जान सकते हो कि इस कंपनी का भविष्य क्या है, क्या ये बिजनेस को ग्रो कर पाएगी, क्या ये इसके कॉम्पिटिटर्स से फाइट कर पाएगी, क्या ये वैल्यू दे पाएगी अपने कस्टमर्स को जिससे इसको रेवेन्यू जनरेट होगा प्रॉपर बेसिस, रेगुलर बेसिस, कंसिस्टेंट बेसिस पे, क्या इसका बिजनेस रेगुलरली ग्रो हो पाएगा, क्या ये समय पे लिया हुआ पैसा वापस दे पाएगी, और क्या ये मुझे कुछ मुनाफा अपने बिजनेस में से जनरेट करके दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने लोन दिया है तो आप डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट की उम्मीद करते होंगे, ठीक है, रिश्तेदारियों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, बट कोई भी बिजनेस बिना रिटर्न के तो होता ही नहीं है। सो देयर आर नो फ्री लंचेस, राइट। सो यू ऑलवेज आस्किंग मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, एंड लास्ट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस से रिलेटेड या इस बंदे की अपने आप में क्या रिस्क है। मतलब क्या ये बिजनेस चल सकता है, क्या ये बिजनेस डूब सकता है, क्या इस बिजनेस को अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, क्या कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फैमिली में जो फैमिली बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिस्क कंपोनेंट्स को आप इवेल्युएट कर सकते हो, और आप ये भी देखते हो कि ठीक है, चलो आज मैंने लोन दे दिया तो मेरे लिए क्या बेनिफिट जनरेट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैं कितने टाइम के लिए इस पर्सन को पैसा दे सकता हूं। सो लेट मी समराइज, हमने क्या क्या देखा एज एन इंडिविजुअल। अपने उस फ्रेंड को पैसे देने से पहले हमने पर्पस समझा, हमने बिजनेस समझा, हमने बिजनेस मॉडल समझा, हमने ये समझा कि कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, हमने ये समझा कि कहां कहां के सोर्सेस हो सकते हैं जहां से ये बंदा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्या वो प्रोडक्ट सेल करेगा, प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, प्रॉफिट क्या कंसिस्टेंट होते हैं, कैश फ्लोज कैसे होते हैं, क्या कैश फ्लोज कंसिस्टेंट होते हैं, क्या ये पर्सन की आर्थिक क्षमता, हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। हम 10 जगह बातचीत करते हैं, पहचान निकालते हैं और डीप डाइव करते हैं कि नहीं, इस बंदे की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, हम सॉल्वेंसी लेवल देखते हैं, और हम रिस्क फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं। तो आपको ये सब कुछ करना है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। अब वो कैसे करना है, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, चेक करते हैं अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय। And last important thing, if you find this information useful, do share with your family, friends, and do subscribe and hit the channel Pro Capitalist for more interesting video on this. So